सो अभी हम गनू को जो है फिर से हॉस्पिटल में जो है लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसका बुखार जो है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। चलो, सो नितेश जो है अभी डॉक्टर के पास नंबर लगवाने के लिए गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर नहीं आए हुए, इसलिए तो अभी हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे भीड़ लग रही है। दोनों की आंखें तो देखो कैसे हो गई है। बस बाबू आता नाही ना, थोडा थोडा खाल्ली ना तर लवकर बरं होईल. पण तू लवकर इकडे येशील काय? हा, मम्मी घ्यायला त्या तुला लवकर लवकर गोळी खा. काय त्रास देऊ नका मम्मी पप्पांना. लगे मला गोळी पाहिजे लवकर, जे मला संघांना जायचंय. मम्मी माऊ झोपली अजून, उठेल आता. मी पण उठलो, मम्मी पण उठला, पप्पा पण उठले, सासरी पण उठली. बाई, मास्क लावला का? मास्क लाव. दूध पी आता. मम्मी ने बताया देख. यहाँ पे देखो क्या है। हाँ देखो देखो, बाहर कौन है? हाँ? कोई नहीं है। अच्छा एक है। सभी गनु दीदी जो है, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है बब्बू? अभी गणेश को जो है वो मैंने चिकन ला दिया है, और चिकन और भाकरी जो है वो भी उसको खिलाऊंगी। ओके, चलिए अभी पहले उसको खिलाती हूँ, फिर उसके बाद जो है कितना, तो उसके बाद जो है मैं और नितेश तो खाना खा रहे हैं, समय से भी अभी भूख है, तो मैं उसको खिलाती हूँ। नहीं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोडं थोडं देते बाबूला, ते बघ सगळे जण बघतात ते. हा, थोडं थोडं. शान कॅडबरी आणली पप्पांनी, एवढं एवढं आणली. मांडी 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 घालचं, मांडी घालचं. देखो आप सभी लोग, देखो गणेश कैसे खाना खा रही है, कितनी गुड गर्ल है। आप लोग खाते हो क्या? हाँ, नहीं खाते हो ना? ये देखो, सुबह ब्रेकफास्ट खाया, दवाई खाई। हाँ, बड़ा ब्रेव बच्चा है मेरा, है ना। आपने खाया ना गणू? अब बताओ सभी को, है ना? खाया। हाँ, तिखट है। हाँ, पानी आणते. ओ पाणी द्या हो थोडंसं. तिथंच ठेवलं ग्लास. वाव, ए वाव, तिला कलर करायचं. मला नाही तसं करायचं. बरं. वाव, दादा पप्पा देता का? तो नहीं है.
देता तो बस बस त्यांची मम्मी रोज हाँ। बाटपण देखो देखो आप सभी लोग गणेश से कैसे खाना खा रही है, दिखाओ दिखाओ वहाँ पे बोलो। आप खाते हो ना खाना बीमार होने के बावजूद भी? अरे वाह गणू काय केलं? अय अरे हे काय जाळायचं? दिष्ट झालं तुला तेव्हा फोडायला म्हणजे फोडा आलं की दिष्ट अच्छा नाहीये मी दिसत नाही आता ब्लॅक ब्लॅक दिसते दिसते का ब्लॅक दिसते आता 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 व्हाईटच आहे व्हाईट मला व्हाईटच आहे झोप झाली का तुझी? हा आता कसं वाटते? छान वाटते? माझं थोडं माझं ना गेलं तापात नक्की अगं गारगार लागले माझं ताप गेले मोठ्याने बोलू अगं मी ना माझे गरम गेलं तुझे डोळे असे कर कसे काय माझ्यासारखे कर बघतो अगं कसं दिसतंय काय कसं दिसतंय हवे दिसत सो गाइस अभी शाम के 6:15 बज चुके हैं और मुझे आज वीडियो एडिटिंग करके डालना था, नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पहले सभी घर मतलब गणेश को जो है मेरा पूरा दिन जो है उसको देना चाहिए। और बहुत बेकार दिन जा रहे हैं ये 2-3 दिन। मतलब मुझे ही पता है कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि गणेश को जैसे ही बुखार आ गया था परसों रात को, तो मैंने उसको दवाई दी थी एंड हमें लगा कि नॉर्मल है और हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट कल शाम के 6 बजे तक 7 बजे 6:30 बजे तक उसका बुखार जो कम नहीं हो रहा था, 102 बुखार हो गया था उसको। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन, मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन में आ गई। और मेन चीज़न मैं अपनी मम्मी को जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बताती हूँ कि बुखार हो गया है, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे पता है मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। और मम्मी ने पता है कल रात को बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, ना मेरी बहन ने खाना खाया और रात भर वो रोई रही थी। लास्ट में जाके मैंने मम्मी को बोला, मम्मा मैं हूँ उसके लिए, आप टेंशन मत लो। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जब सौमिश्र को बुखार हुआ था उस टाइम मैंने बिल्कुल भी अपने घर वालों को नहीं बताया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। और आप मेरे फेस से भी देख सकते हो कि मतलब मेरे घर की जो हालत है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सभी लोग जो है वो पैनिक सिचुएशन में है। बिकॉज मम्मी बोल रही थी, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, मम्मी बोल रही थी कि हम सब लोग जो है मतलब मेरी पूरी फैमिली मम्मी के घर पे जाके रहे, क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो और ये सब, वहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारा देखभाल करने के लिए। बट मैंने बोला मम्मी मुझे तो अपने आप को संवारना पड़ेगा ना, मतलब मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे और मेरे पति को, और हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट माँ तो माँ होती है, आप सभी को पता है। और कल रात को गणश्री ने बहुत ज़्यादा तमाशे किए, मैं आपको बता नहीं सकती। हम उसको टेरेस पे मेडिसिन देने के लिए गए थे, इतना उसने शोर किया, इतना शोर किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और
रात के आई थिंक मैंने 12 बजे कुछ तो फ़िश जो बची हुई थी फ्राई, तो वो करके 2 फिश मैंने कुछ तो खाई, रोटी भी नहीं खाई, बिल्कुल भी मन नहीं था। और सुबह मेरे स्वामी ने मुझे बताया कि मम्मी ने खाना नहीं खाया, मैंने नहीं खाना खाया रात को, और मम्मी रात भर से रोए जा रही है, क्योंकि मैंने मम्मी को 12 बजे बोला मम्मी अभी आप शांत हो जाओ, आप मुझे भी थोड़ा सा है ना शांत रहने दो, आप भी कुछ शांत हो जाओ। तो स्वामी ने बोल रही मम्मी पापा जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और तू हर 1 घंटे में जो है स्वामी गणेश को जितना भी कुछ बुखार आ रहा है वो अपडेट दे दिया कर। और वही सब मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन में है, क्या बताऊँ मैं। और आपको मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा कि क्या है क्या है ना कि कल गणेश का मतलब बुखार जब कम नहीं हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगी थी। और फिर उसके बाद रात को उसने तमाशे किए, बिल्कुल भी दवाई नहीं खा रही थी, और मैं उसको बता के थक चुकी थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चिल्लाई उसके ऊपर, प्लीज़ गणेश आप थोड़ा सा तो खा लो, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अगर दवाई नहीं खाएगा तो वो ठीक कैसे होगा। तो उसी वजह से सब कुछ हो रहा था। और ऑलमोस्ट मैंने 1.5 या पौने 2 घंटा बस उसको 3 सिरप देने में लगवाए। और स्वामी श्री का ऐसा है कि वो खुद बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो खा लेती है, मतलब दवाई हो सब कुछ। सॉरी मुझे को रोना आ रहा है, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। एक्चुअली गणेश बीमार है, फिर भी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्लाई, और उसी टाइम मैंने मम्मी को भी फ़ोन कनेक्ट करके दे दिया, क्योंकि मेरा ये था बस कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। और मतलब मेरा यही था कि वो जल्दी से जल्द दवाई खा ले और वो ठीक हो जाए, बस यही कंसल्ट था। बट वो सुन ही नहीं रही थी। कितनी बार यहाँ पे भी सारी दवाइयाँ उसने फेंक दी थी, पूरा ये मतलब नीचे फर्श वगैरह ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद ऊपर भी वो फेंक रही थी, उल्टी ओमेटिंग हो रही है, मतलब सब कुछ ना इतना पैनिक चल रहा है ना, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम मेरी मम्मी को भी ज़्यादा बोला कि मम्मी बस आप फ़ोन मत किया करो, बस हो गया इतना, मतलब पापा भी फ़ोन करे बार और सभी लोग। सो चलिए, आई नो दैट दिस इज़ रियली पैनिक सिचुएशन, ऑफकोर्स हो जाती है। और मैं इस व्लॉग को जो एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आई होप कि आप लोग मुझे समझ जाओगे, और थोड़ा सा मैं ये हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही, मेरे पापा टेंशन ले रहे, तो मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कि वो क्यों टेंशन ले रहे, क्योंकि उनकी अभी उम्र हो चुकी है, कुछ ना कुछ चल रहा है उनका, और मेरे बच्चों का और ज़्यादा टेंशन लेंगे तो और ज़्यादा, अगर मेरे बच्चों के मतलब उनका टेंशन लेके कुछ ना हो जाए, यही बस मेरा कंसल्ट है। सो चलिए अभी मैं इस व्लॉग को एंड करते हैं। ना दैट मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था, क्योंकि गणेश को कल मैंने डांटा था दवाई खाते टाइम, बट उसने जो दवाई खा ली ना उसकी वजह से उसको पूरा बदन जो है वो क्या बोलते हैं मतलब ये होते स्वेटिंग हो गया था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो गया था कि मतलब मुझे अच्छा लगा। फिर वो सोई अच्छी तरीके से, वो एक मतलब मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना बच्चा इस टाइम अच्छी तरीके से सोएगा वो भी तो बहुत अच्छी बात है। सो वो सब कुछ हो रहा था। एंड चलिए मैं इस व्लॉग का जो है वह एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग मुझे समझ जाओगे, और चलिए मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, और थोड़ा सा रोना आ जाता है ऑफकोर्स, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जल्दी रो देती हूँ। चलिए बाय।